गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं सुमित आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित मैथ एंड रीजनिंग में स्वागत करता हूं। ठीक है, चलिएगा हम सीआई में पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का चक्रवृद्धि ब्याज का हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। उसमें हमने 2 साल से अंतर से रिलेटिव और 2 साल से चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से रिलेटिव क्वेश्चन किए। ठीक है, आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा तो थोड़ा सा मैं परसेंटेज का यूज बता दूं आपको। जो सही बटे में फ्रैक्शन आएंगे हमारी परसेंट में, वो क्वेश्चन थोड़े हार्ड हो जाते हैं, तो पहला उसके बारे में बता दो, फिर उसके बाद हम 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर और पूरा कंबाइंड पढ़ेंगे सब कुछ। ठीक है सर, तो चलिएगा सर थोड़ा सा आज का हमारा चैप्टर है सीआई पार्ट 2 चक्रवृद्धि ब्याज का दूसरा पार्ट, और इसमें परसेंट का मतलब बता दो सर। परसेंट क्या होता है? ठीक है सर, देखिएगा सर जैसे R% है, प्रतिशत को अगर हमें भिन्न में बदलना है तो हम क्या करते हैं, 100 का भाग, और हमें भिन्न को परसेंट में बनाने से R/100 ये भिन्न है हमारे यहाँ, R इसमें अंश है और हर 100 है, तो परसेंट बनाना, परसेंट बनाने के लिए गुना 100, तो ये R%, 100 से 100 कट जाएगा अब ये। ठीक है सर, तो हमने एक चीज देखी सर, परसेंट को अगर भिन्न में बदलना है तो भाग करेंगे 100 का, और परसेंट बनाना है तो गुना करेंगे 100 का। ठीक है, अगर भिन्न में बदलना है तो भाग 100 का, और परसेंट में उत्तर देना है तो हमें गुना 100 का। ठीक है सर, चलिए सर देखिएगा, जैसे मैं कुछ वो लिखता हूं, फ्रैक्शन आपको निकालना है सर। जैसे मैंने लिखा है यहां देखो, जैसे लिखा सर ये 10%, तो ये भिन्न में क्या होगा, तो 10% क्या होगा सर, 10/100। 1 0 से 1 0 कट गई, क्योंकि प्रतिशत को भिन्न बदलना था, 100 का भाग 1/10। ठीक है सर, ऐसे ही मैंने लिखा सर 20% को क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, 20/100। 20 से कम 20, 20 पंजे 100, तो भी हम डायरेक्ट निकालेंगे सर, नीचे 100 आता सर। जैसे ही हमें 25% निकालना है तो 25 ऊपर नीचे 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1/4। ठीक है सर, तो इस तरह से हम निकालते हैं। तो देखिएगा सर, जैसे मैंने बोलूं यहाँ पे, हम इसे ऑफ कर देता हूं। ठीक है, अब देखो कुछ फ्रैक्शन को मैं याद करने की सीधी बताऊंगा, आप कैसे याद रख सकते हैं बड़े। देखो जैसे मुझे मालूम है 100% पूरा कितना होगा अपने आप में 1, 100/100 1 हो गया सर। 100% 1 है, 50% क्या होता है उसका आधा, 1/2 सर। 25% क्या होता है 100 का 1/4 ही होता है, 50 का आधा, तो 1/2 का आधा 1/4, और 12.5 क्या होगा सर 1/8, तो ये सबको मालूम होगा। अब देखो हम पेयर के हिसाब से बताएंगे सर। 100% 1 होता, 50% आधा होता, 25% 1/4 होता, तो 12.5 क्या होगा सर, 25 का आधा है ना ये, तो ये 25 का आधा है, तो आधा कर दो ना, 1/4 इंटू 1/2 आधा 1/8, इस तरीके से हो गया सर। अब इनका यूज क्या क्या है, देखो 12.5 वाली कोई भी फ्रैक्शन आती है हमारी, तो देखो मैंने लिखा है 12 सही 1/2, मैंने लिखा सर यहाँ पे 37.5% सर, मैंने लिखा है 62.5%। ठीक है सर, मैंने लिखा है 87.5%। अब ये सवालों में आ जाती है बड़ी बड़ी फ्रैक्शन। ठीक है, परसेंटेज में हम फुल डिटेल पढ़ेंगे, अब मैं मोटा मोटा पढ़ाऊंगा जिनका हमें यूज हो। ठीक है सर, सीआईएसआई को हम 5 या 6 पार्ट में पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा कि लाइफ टाइम दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है सर, देखिएगा तो सब 12.5 कितना होता है 1/8 सर। हम एक याद रखेंगे बस, 12.5 1/8, क्योंकि 25% 1/4 ही होता है, उसका आधा होता है, उससे याद रहेगा 1/4 का आधा 1/4 गुना 1/2 1/8 सर। अब देखिए जब नीचे 2 आता है तो 2 के साथ क्या आता है 12, तो पेयर हम याद रखेंगे सर, 2/12 का पेयर है, 2/12 का जोड़ा है, तो हम बड़ी बड़ी वैल्यूओं को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है सर, अब मैं आपको रटाऊंगा नहीं, मैं निकालना सिखा रहा हूं, आप बड़े से बड़े फ्रैक्शन को जल्दी से निकाल पाएंगे। एग्जाम में याद करोगे तो ये तो बहुत सारी याद भी नहीं होंगी, आपको टीचर बोलते याद कर लो, रट्टा मारो, रट्टा नहीं मारना। ठीक है, आप समझना कैसे कैसे सर। 2 के साथ क्या है आप 12, तो 2/12 का पेयर याद रखेंगे सर। तो 12.5 की वैल्यू 1/8 होती है, याद हो गया हमें, क्योंकि 25% 1/4 ये उसका आधा। सर अब देखो यहां से हमें इससे मतलब नहीं है 12 से वो क्या है, देखो 2 के साथ सर क्या आना चाहिए था 12 सर। नीचे जब भी हम 2 देखेंगे 2 के साथ क्या आना चाहिए था 12,
तो नीचे हमने जैसे ही 2 देखा फ्रैक्शन में, ठीक है, 2 के साथ क्या आना चाहिए था 12। सर 12 ना आ रहा हो तो फिर हम क्या करेंगे सर, 12 से जितनी बार एग्जैक्ट कट रहा होगा वो उतना गुना हो जाएगी फ्रैक्शन। तो 12.5 की वैल्यू हमें 1/8 याद है। सर 2 के साथ क्या आता है 12, 12 से कितनी बार कटेगा 37, 12 36, 4 बार ज्यादा हो जाएगा ना, तो 3 बार कटा, तो सर 3 गुना हो रहा है, 1/8 का 3 गुना 3/8, ऐसे याद रखेंगे पेपर में हम जल्दी भी। सर हमें 62.5 आ गई, तो हमारे दिमाग में नीचे 2 देखते के साथ क्या आना चाहिए सर, 2 के साथ 12 का पेड़ बनता, तो 12 से कितनी बार कटेगा, 12 पंजे 60, कितनी होगी 5/8, ऐसे निकालेंगे हम एग्जाम में। सर 2 के साथ क्या आएगा 12 का पेड़, 12 सत्ते 84, 7/8। उम्मीद करता हूँ ये वाली तो आपको याद होगी होंगी, अगर ये आती है कहीं भी सवाल में। ठीक है सर, अब देखिएगा सर, ठीक है सर, एक ये वाली सीरीज है 66 वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है सर, देखिएगा 66 सही 2/3%। सर अब देखो, अभी अभी निकालना भी सिखाया था, इसको एक को याद रखेंगे हम, जैसे इसका याद रखा। अभी देखो ये बहुत आते हैं, 66 थी 198 और 2 200, 66 थी 198 और 2 200/3, 66 थी 198 200/3। सर परसेंट हटाने का 100 आएगा, और 100 में कितनी जीरो होती है 2 जीरो, तो 2 जीरो नीचे लगा दो, तो हमने निकाल ली 2 जीरो, 2 जीरो कितनी आई फ्रैक्शन 2/3। अगर हम एग्जाम में भूल भी जाते हैं तो हम निकाल लेंगे, जो फ्रैक्शन इसमें नहीं आएगी, ठीक है, इस तरह से। सर अब हमें याद होगी 66 वाले में कितना होती है 2/3, ठीक है सर, 66 का आधा 33 सही 1/3, 66 का 33 होगा, 2/3 का आधा जब करोगे 2/3 इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया 1/3। सर 33 वाले की वैल्यू 1/3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सवालों में बीच बीच में यूज होंगे, ठीक है सर। अब देखिएगा सर, अब एक तरीके से और याद रख सकते हैं हम सर, जब भी हमारा ऊपर 100 बनेगा उसकी वैल्यू 1, 33 99 100, 100% तो पूरा 1 हो गया, और सर नीचे वाला सेम, ऐसे भी निकाल सकते हैं जब भी हमारा 100। सर 33 का आधा क्या होगा, 33 का आधा 16.5, 16.5, ठीक है सर, 16.5, 16 हो गया सर आधा, और 1/3 ये बच गया, तो कितना हो जाएगा उसका 3 एकम 3 2 5/6, उसका आधा करोगे तो ये आएगी 16 सही 2/3, 16 सही 2/3%, ठीक है सर, और 16 सही 2/3 की वैल्यू हो जाएगी 1/6, तो हम सीरीज वाइज याद रख सकते हैं। सर 16 का आधा 8, 2/3 का 1, 8 सही 1/3, ये हो जाएगी 1/12। और नहीं भी भूल जाते हैं हम, तो हम कैसे निकालेंगे सर एग्जाम में, अगर ये हमारे सामने आती है तो हम निकालेंगे 16 3 48 और 2 50/3, परसेंट आएगा 100 आएगा, 100 का मतलब 2 जीरो, 1 जीरो कट गई सर, 5 एकम 5, 5 6 30, 1/6 हम निकाल लेंगे। सर ऐसे ही से देखो 8 3 24 1 25/3, परसेंट आने का 100 आया 2 जीरो, ठीक है सर, 25 एकम 25, 25 एकम 25, 5 बचा, 25 दूनी 50, 1/5, ठीक है। तो ये सर 2 सीरीज होगी आपके आप, ठीक है सर। सर आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है सर। अब आते हैं सर 11 वाली सीरीज पे, 11 और 9 के पेयर पे। एक हमें याद रखना 2 12 का पेयर, एक 9 11 का, 9 और 11। सर मैंने लिखा है 11 सही 1/9%, ठीक है सर। सर मैंने लिखा 22 सही 2/9%, ठीक है सर। सर मैंने लिखा यहाँ 44 सही 4/9%, मैंने लिखा सर यहाँ 55 सही 5/9%, ठीक है सर। इसे मैं रफ कर देता हूँ, आपको मैंने बता दिया, ठीक है सर, देखिएगा, ठीक है सर। अब देखिएगा सर, मैंने लिखा है यहाँ 77 सही 7/9%, मैंने लिखा सर यहाँ 88 सही 8/9%, ठीक है सर। अब देखिएगा सर, हम कैसे निकाल पाएंगे एग्जाम में, इतनी बड़ी बड़ी फ्रैक्शन आती है, हमें सवालों में यूज होती है। सर देखिएगा
जैसे सर इसमें सही बटे में अगर 12 साइड 2 और 12 का पेयर बनता है तो नीचे 2 आएगा तो ऊपर 12 साइड में, ठीक है, नीचे 2 तो साइड में 12। सर ऐसे इसमें देखो यहाँ 9 है तो 9 के साथ साइड में क्या है 11। सर 9 11 का पेयर बनेगा, वो सीधा ही बन सकता है, उल्टा भी, उल्टा वाला भी आ जाएगा इसका ऑब्जेक्शन, ठीक है। सर 9 11 है, 9 के साथ 11, 11 के साथ 9 का पेयर बनेगा, 9 के साथ 11, 11 के साथ 9 का, ठीक है सर। तो देखो इसकी वैल्यू हम निकाल भी सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। 11 99 और 100, अभी अभी बताया जब भी ऊपर 100 बनेगा उसका मतलब 1 होगा ना, क्योंकि 100% क्या होता है 1। देखो 11 99 और 100 बना, 100 का मतलब 1, और नीचे क्या है सर 9, याद हो गया। और निकालेंगे तो हम 11 99 100 बटे 9 बना सर, परसेंट आएगा 100 आएगा, 100 का मतलब 2 जीरो, 2 जीरो एक हट गई 1 बटे 9, ठीक है सर। अब सर हमें 11 चाहिए 1 बटे 9 वाली याद रखनी है इसमें, और ये 12.5 वाली, 2 के साथ 12 ऊपर 1 आता है तो 1 बटे 8, 11 के साथ 2 और ऊपर 1 आता है 1 बटे 9। अब हम सबको निकाल सकते हैं। सर देखिएगा सर ये 9 है, 9 के साथ क्या आना चाहिए था 11, सर 9 है, 9 के साथ क्या आना चाहिए था 11, सर 9 है, 9 के साथ 11, 9 के साथ 11 का पेयर बनेगा सर 9 के साथ 11। सर जितनी बार कट रहा होगा एग्जैक्ट उतना ही गुना होगा सर 11 के पानी में। सर जैसे 77 सही 9 7 बटे 9 आ गई तो मेरे दिमाग में एग्जाम में क्लिक करना चाहिए सर 9 के साथ 11 आया, सर 11 की 77 आ रहा, 7 गुना हो रहा, 11 7 77, तो फ्रैक्शन होगी 7 बटे 9, ठीक है। ये मत याद रखने ना अंदर वाला बता दे टीचर को, हर चीज के काम नहीं आएगा, इसमें तो काम आ जाएगा इस वाले में, आगे फिर दिक्कत हो जाती है, ठीक है सर। अब देखिएगा सर ऐसे अंदर वाला यहाँ तो याद रख लिया, यहाँ फिर यहाँ क्यों नहीं आया अंदर वाला, यहाँ क्यों नहीं आया, इससे बताया था इस सीरीज से इस हिसाब से। सर 9 के साथ क्या आना चाहिए 11 11 बजे 55 5 बटे 9, 9 के साथ सर 11 चौक 44, 4 गुना हो रहा 4 बटे 9, सर 9 के साथ 11 11 दूनी 22 2 बटे 9, 9 के साथ सर 11 है 11 अट्ठे 88 8 बटे 9। तो हम ऐसे निकाल लेंगे एग्जाम में, हम जब हमारे पास वो आएंगे, और अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसमें भी यूज होगा इनका, ठीक है सर। आप जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ और फ्रैक्शन है उनके बारे में बताता हूँ, ठीक है, जो हमें याद रखनी है बहुत अच्छे से एक एक चीज, ठीक है। ये सवालों में आएंगे, अभी आगे हम पढ़ेंगे, हार्ड हार्ड क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, और एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है तो उस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे, उसमें फ्रैक्शन यूज होंगे, ठीक है। ठीक है सर, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आपके एनटीपीसी के एग्जाम की डेट आ चुकी है, थोड़ा सिलेबस को जल्दी जल्दी खिंचवाते हैं मैथ का, ठीक है। जो मेन टॉपिक है जिनमें ज्यादातर बच्चों को दिक्कत रहती है, पूरा तो नहीं करा पाएंगे क्योंकि एग्जाम जल्दी है, लेकिन जिन जिन चैप्टरों में बच्चों को दिक्कत रहती है उनको हम कंप्लीट करा देंगे, और अपने कमेंट में लिख लिख के भेजें जो जो टॉपिक में ज्यादा दिक्कत है, ठीक है। ठीक है सर, ले लिया होगा आपने इसका स्क्रीनशॉट, कुछ और करते हैं, ठीक है सर। 2.5 12 वाली भी याद होगी, ये भी होगी 66 वाली भी सीरीज में, और 11 9 की, ठीक है सर, ले लिया हो, कर देता हूं मैं सर, ठीक है सर। अब देखिएगा सर, अब हम निकाल सकते हैं एग्जाम में, हमारे पास कोई बड़ी बड़ी है कि मैंने आपको समझा के बता दिया, कोई नहीं बताता ऐसे टीचर, बस याद कर लो, रट्टा मार लो उन पे, वहां तक रट्टा मारोगे। अभी मैं मोटा मोटा पढ़ा रहा हूं, इसमें जितने हमें यूज होगा, फिर जब परसेंटेज पढ़ेंगे जब मैं पूरा डीपली बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है, एक एक चीज खोल के। ये समझ लो परसेंटेज में एक क्लास तो बेसिक इसी की चलेगी, ठीक है सर। अब देखिएगा सर, तो अब देखिएगा, जैसे मैंने लिखा है सर, मैंने लिखा सर 14 सही 2/7%, ठीक है सर। और सर लिखा मैंने एक तरफ 9 सही 1/11%। सर अभी हमने 11 कहा था, 9 था, अब उल्टी है उसकी, ठीक है सर। और देखते हैं और किसका यूज होता है, पहले इनके बारे में जान लेते हैं सर। सर देखो हम इसको कैसे याद रखेंगे, 14 सही 2/7, 14 7 98 और 2 100, 100 का मतलब 1 और नीचे 7, तो सर ये 7 और 14 का पेयर है, 7 और 14 का, 7 और 14 का पेयर है, 7 14 का पेयर है, अगर नीचे 7 आता तो यहाँ 14। सर यहाँ 11 नहीं 99 और 100, ऊपर क्या बना 100 का मतलब नीचे वाला सेम क्या होना है, और निकालेंगे तो 100/11, और परसेंट आने का 100 आएगा, 2 जीरो घट जाएंगे 1/11, ऐसे इसको निकालेंगे हम। तो 11 14 7 98 तो 100/7, 14 7 98 तो 100/7, तो परसेंट आएंगे 2 जीरो है, तो
1/7 तो हम निकाल भी सकते हैं अगर भूल जाते हैं कभी। ठीक है सर। अब देखिएगा सर, इसमें 9/11 का, उसमें 11/9 था, तो 9/11 का तो वो सीधा पाव या उल्टा दोनों पेयर बने, 9/11 का सीधा भी बनेगा और उल्टा भी। तो सर इसमें यहाँ 11 है, वहां 9 है, तो 9/11 का तो बनना ही बनना है। ठीक है सर, पेयर। और ये 11/9 का, तो 11 का 9 के साथ, 9 के साथ 11 का, वो पीछे भी बताते हैं। ठीक है सर। अब देखिएगा सर, इसमें कैसे कैसे निकालेंगे और क्या क्या आएंगे फ्रैक्शन। सर मैंने लिखा है यहाँ 28 सही 4/7%। सर मैंने लिखा है 42 सही 6/7%। सर मैंने लिखा है यहाँ 14 चौका 56, 4 दूनी 8, 57 सही 1/7%। ये आती है बीच में सवाल। ठीक है। पिचासी सही 5/7%। ये ठीक है सर, ये होगी इसकी 14 वाले की। सर अब देखो इसे कैसे निकालेंगे हम। सर 7 और 14 वाले में कितनी होगी, 14 सही 2/7 की 1/7, तो सबका एक एक पेयर याद रखना है, पीछे याद रखना था, आराम से याद हो जाएगा। 14 सही 2/7 की कितनी होती है, 1/7। सर 7 के साथ किसका पेयर बनेगा, 14 का। सर देखो 7 है नीचे, यहाँ भी 7 7 7 7, तो जितनी बार एग्जैक्ट कटेगा उतना, कभी गुना भी ना रहा हो कोई दिक्कत नहीं। सर 7 के साथ क्या आएगा, 14, 14 से कितनी बार, 14 दूनी 28, कितना 2/7, तो 7 के साथ 14 का पेयर बनेगा, 14 3 42, 3/7। 7 के साथ सर 56, 14 आना चाहिए, 14 चौका 56, पूरा कट गया 4/7। 7 के साथ सर 14 आना चाहिए था, 14 6 84, 6 बार कटा। तो हमें ये नहीं देखना पूरा एग्जैक्ट गुना ही आया, ऐसे 14 दूनी 28 एग्जैक्ट गुना आ रहा है, एग्जैक्ट नहीं आ रहा ना, 14 6 84 होते हैं 50, जितनी बार पूरा कटेगा उतना गुना करना। ठीक है, हो गई अब। ठीक है सर, ऐसे ही हम 9 सही वाले में देखो, 9 वाला सर ये आया यहाँ पे 18 सही 2/11%। सर 11 के साथ क्या, ये देखो लिखा 27 सही 3/11%। ठीक है सर। अब लिखा सर 36 सही 4/11। सर लिखा 45 सही 5/11। सर लिखा 54 सही 6/11। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं आगे। ठीक है, तो मैंने लिखा है 63 सही 7/11। ठीक है सर। अब देखें सर 11 के साथ क्या, किसका पेयर बनता है, 9 का, और 9 के साथ 11। 11 यहाँ पे है नीचे, तो साइड में 9 आएगा, और नीचे 9 है तो साइड में 11 भी पीछे। सर बस ये याद रखना, 11 9 का पेयर दोनों तरफ से बनता है, जितनी बार एग्जैक्ट कटेगा उतना। सर 11 है, यहाँ 11 के साथ 9 आना चाहिए। सर यहाँ 11 जैसे दिखा 9 आना चाहिए, 9 दूनी 18, 2 बार कटा 2/11। बस एक एक याद रखेंगे, एक इसकी याद रखेंगे, एक एक इसकी। सर 27 से 3/11 है, 11 के साथ क्या आना चाहिए सर, 27 3/11। ठीक है सर। 11 के साथ क्या आना चाहिए, 9 9 चौक 36 4/11। सर 11 के साथ क्या आना चाहिए, 5 9 पंजे 45 5/11। सर 11 के साथ क्या आना चाहिए, 9 9 छिक्का 54 6/11। सर 11 के साथ 9 आना चाहिए, 9 7 तो सर 7/11। तो ऐसे निकाल लेंगे हम। और मैं इनका यूज भी बताऊंगा बीच बीच में सवालों में, कैसे निकाल रहा हूं मैं ऐसे ही बताऊंगा, तो आपको जल्दी याद हो जाएंगे, निकालना चाहिए। और देखते हैं सर और कौन सी फ्रैक्शन बची है हमारी, 14 वाली भी होगी, वो भी होगी। ठीक है सर। देखिए कभी कभी एक फ्रैक्शन आ जाती है हमारी 6 सही 1/4%। सर इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए जल्दी से। 4 6 24 1 25/4% आने के 2 जीरो नीचे, 25 एकम 25, 25 एकम 25 15, 25 1 का 150, 1/100। ठीक है सर। तो ये जो है हमारी किसका 12.5 का आधा हो रहा, जो 12.5 वाली सीरीज रखी थी हमने अभी, 12.5 कितना होता है 1/8। तो सर देखो ये उसका आधा हो रहा है, 12 का आधा 6 और 1/2 का आधा 4, 1/2 इंटू 1/2 1/4 बन जाएगा। ठीक है सर। तो इस तरीके से निकाल। ठीक है सर, बस इतना ही था। और जी
8 से ही 1/3 भी निकाल लिया हमने, 33 वाले भी होगी। तो जो जो यूज होने वाली थी मेन फ्रैक्शन वो मैंने उनके बारे में बता दिया। अब थोड़ी सी बढ़ा के दे दे उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। 100% हमारा 1 होता है पूरा, आपको मालूम है, ठीक है। कहीं सवाल में बोल दिया आपको 266 सही 2/3%, तो उसमें देखो पूरे 100 के बेस में अगर 100 से बड़ी फ्रैक्शन आती है, पूरे 100 के बेस में उससे कितना ज्यादा, 100, 200, 300, 400, 100 के बेस होंगे 100, 200, 300, 400, ठीक है। तो सर ये बोला 266 सही, तो 200 बेस पूरा हो चुका है ना कंप्लीट, और 66 सही 2/3 ही है। अब निकाल सकते हो सर 200% 2 हो गया क्योंकि 200/100, और 66 सही 2/3 क्या भी आपको लिखवाइए 2/3, 3 दूनी 6 और 2 8/3। तो हम बड़ी बड़ी निकाल सकते हैं इस तरह से। सर जैसे मैंने लिख दिया ना 444 सही 4/9%। तो अब सर कैसे करो, कितना बेस पूरा हो चुका 100 के, उसमें सोचो 400, 500 ज्यादा हो गया सर, 400 पूरा हो चुका। कितना और बचा सर 44 सही 4/9। सर 400% तो 4 हो गया, और देखो 9 के साथ 11 का पेयर बनेगा, 4 गुना होगा तो 4/9, 9 चौक 36 और 4 40/9। तो आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपने, ठीक है। और आगे भी इससे बड़ी बड़ी रहेंगी, सबको यूज कर लेंगे। मैंने पेयर बता दिया आपको, इस तरह से आगे एक 7-14 का पेयर है, एक 2 पेयर 11-9 के, 9-11 के, एक 12 और 2 का, बस यही पेयर थे, ठीक है सर। और ये जो फ्रैक्शन यूज होने वाली थी वो मैंने अलग बता दी 66, ठीक है सर। आप जल्दी से इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब करते हैं मेन चैप्टर स्टार्ट सीआई के, बड़े बड़े हार्ड क्वेश्चन, 0 लेवल से टॉप लेवल तक, ठीक है सर। मैं करते लेता हूँ सब, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हमने फर्स्ट क्लास में करा दिए थे जो हार्ड आ रहे थे 2 साल से रिलेटिव अंतर पे, उस पे सीआईएसआई पे 2 साल का लेके, ठीक है। आज हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, आज 3 साल वाले भी करते हैं, सब करते हैं, ठीक है, 4 साल वाले, ठीक है सर। मैं कर दूं सिर्फ, ठीक है सर। ठीक है, बहुत से बच्चों को तो मालूम होगा जो मेरे स्टूडेंट हैं एचयूएम फ्रैक्शन के बारे में, इस तरह से कैसे याद रखे बताया है मैंने, ठीक है। अब देखिएगा सर, अब क्वेश्चन कैसे आएगा किस तरह से, तो सर अब देखिएगा जब हमारा क्वेश्चन नॉर्मल आता है तो हम 100 मान के कर लेते हैं सर। जब ये फ्रैक्शन सही बैठे में आएगी 100 मान के तो कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी ना, तो इसे हम फ्रैक्शन से करेंगे सर। अब देखिएगा सर मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, देखो एक तरफ बनाएंगे हम 2 साल का, एक तरफ 3 साल के लिए, और मैं डायरेक्ट यहां से ट्रिक निकालूंगा पूरा खोल के, तूफानी सीधा सीधा 2-2 सेकंड में चमत्कार करोगे अपन, ठीक है। अब देखिए 2 साल के सीआई 3 साल की बात होगी जब भी फ्रैक्शन हमारी इस तरह से बनेगी। अब देखिएगा सर 2 चीज मैं बता दूं आपको, देखिएगा, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, यही है जो भी है कुछ, ये समझ लो। इसमें आधे से ज्यादा सीआई इसी बॉक्स में आ जाएगा, जो अब ट्रिक लिख लेंगे डायरेक्ट यहां से। सर अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं फ्रैक्शन के बारे में, देखिएगा सर। सर जैसे मैंने लिखा है 20%, सर मैंने लिखा है ना 16 सही 2/3%, सर मैंने लिखा है 12.5%, अभी अभी बताया अभी इसके बारे में, ठीक है सर। अब थोड़ा सा इनका मतलब जानिए सर, ठीक है सर। तो सर 20% क्या है, 20% की दर से हमें ब्याज मिलता है, इसने बोला क्वेश्चन में, चक्रवृद्धि बोले या साधारण बोले, तो रेट खाली अगर एक दी है 20%, तो 20% जो दर होती है ना हमारी 1 साल का ब्याज कहलाती है, और 1 साल का साधारण ब्याज भी बराबर लगता है और चक्रवृद्धि दोनों सेम होते हैं। सर 20% का मतलब 20/100, 20 से कम 20, 20×5 1/5, और 16 से ही 2/3 में लिखाया था 1/6, और नहीं मालूम तो 16×3 तो 50/300, 50 से कम 50, 50 का 300, 12.5 भी बताया था। 25% 1/4 होता है, उसका आधा आता है 1/4 का, 1/4 गुना 1/2 1/8, और निकाल भी सकते हैं 12 दूनी 24 25/200, 2 जीरो बढ़ाएंगे, 25 से कम 25 8 200। अब देखिएगा सर, अगर सर हमारी फ्रैक्शन इस तरह से बननी है,
ठीक है। 20% की दर कितनी होती है, 1/5। तो अगर हमारी फ्रैक्शन ये जो होती है, रेट क्या होता है, 1 साल का ब्याज। और सर जो हम फ्रैक्शन से क्वेश्चन करते हैं ना, जैसे हमारी भिन्न ये बनी, मान के चलो x/y, कोई भिन्न परसेंट को खोलने के बाद, तो सर इसमें हम पहचानते कैसे मूल चीज और निश्चित चीज कौन सी होती है और दी हुई। तो सर 100 मान के सवाल करते हैं तो मूल या पुरानी या निश्चित चीज कितनी होती है, 100% अपने आप में, ठीक है। उसमें अब देखिए सर इसमें नीचे वाला क्यों होता है, देखो इसमें नीचे वाला होता है मूल या पुरानी या निश्चित, मूल या पुरानी या निश्चित, इसे हम ओरिजिनल बोल देते हैं, ठीक है। सर ऊपर वाली होती है जो क्वेश्चन में दिया हो, जो क्वेश्चन में दिया हो। इसे थोड़ा नीचे बताता हूं, ऊपर दिख नहीं रहा हो आपको थोड़ा, ठीक है सर। अब देखिए सर हमारी भिन्न जैसे बनी, देखो 20% का मतलब 1/5, तो 20% को जब आप खोलोगे तो 20/100 पूरा खोलोगे। तो सर इसमें मूलधन जो हम मानते हैं 100 ही मानते हैं ना अपने आप में, अगर बिगर फ्रैक्शन के करेंगे हम 100 मूलधन मानते हैं और उस पर 20% क्या दर, 1 साल का ब्याज। तो सर 100 तो हो जाएगा हमारा मूलधन, मूलधन प्रिंसिपल, और 20 हो जाएगा हमारा 1 साल का ब्याज, 1 साल का इंटरेस्ट, ठीक है, ब्याज 1 साल का। तो सर यही इसमें चीज है, फ्रैक्शन में नीचे 100 बनता है तो 1/5 लिख दे शॉर्ट फॉर्म में। तो सर नीचे वाली चीज होती है हमारी मूल या पुरानी या निश्चित, जब हम फ्रैक्शन से सवाल करते हैं, पुरानी या निश्चित, ठीक है सर। और ऊपर वाली होती है सर जो क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में जो भी दिया है वो, जो क्वेश्चन में दिया है। सर 20% की दर से ब्याज लग रहा है, तो 20/100, तो सर ब्याज किस पे लगता है, मूलधन पे। मूलधन हो गया हमारा 100, ऊपर क्वेश्चन में क्या दिया, 20% दर से ब्याज, तो ये 1 साल का ब्याज, रेट 1 साल। तो सर ऐसे ही अब जब देखो यहाँ पे 20% का मतलब 1/5, तो सर इसमें क्या होगा, 5 मूलधन हो गया, 1 का ब्याज, ठीक है, 1 का ब्याज हो गया हमारा, 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज। सर ऐसे इसमें 6 मूलधन हो जाएगा, 1 ब्याज हो जाएगा, इंटरेस्ट, ठीक है, 1 हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट, ठीक है। ऐसे इसमें 8 मूलधन हो जाएगा, ये इंटरेस्ट हमारा 1, ठीक है सर। अब सर जब मूलधन आया है, ऐसे थोड़ी देर के लिए मैं अगर कुछ और मान लूं, ये रेट हमारी जो बनती है, जो रेट बनी है हमारी किसकी फॉर्म में बनी है, R% जो 1/x की फॉर्म में बनती है। जब भी हमारी इधर ये 20 क्या है दर, ये भी क्या है दर 100, तो सर 1/x की फॉर्म, 1/b की फॉर्म में बननी है, इसको मैंने x मान लिया थोड़ी देर के लिए। अब ये रेट क्या करेगी हमारी, जब भी दर जो खुलने के बाद 1/x की फॉर्म में बनेगी, रेट क्या होगी, 1/x की फॉर्म में बनेगी, तो उसमें x क्या होगा सर, हमारा मूलधन, 1 साल का मूलधन ये हो गया, 1 साल का ब्याज ये हो गया, ठीक है, साल का ब्याज, ठीक है सर। तो 1 साल के लिए हम क्या करते हैं, पावर 1, 2 साल के लिए पावर 2, 3 साल के लिए पावर 3, तो हम 1 साल के लिए करेंगे पावर 1, 2 साल के लिए करेंगे पावर 2 और 3 साल के लिए करेंगे पावर 3। इसी तरह 4 साल बोलेगा तो 4 साल के लिए हम करेंगे पावर 4। तो सर पहले वाले डायग्राम में मैंने 2 साल की बात की, तो 2 साल के लिए हम क्या करेंगे, पावर 2, तो 2 साल के लिए हम क्या करेंगे, पावर 2। तो सर रेट जो हमारी 1/x की फॉर्म में बनेगी, तो पावर 2 करके हमने मूलधन मानते हैं, x की पावर 2, ठीक है, ये मूलधन था ना हमारा, x हमने मूलधन माना आपके इसमें, तो x की पावर 2। सर इस पे अलग अलग ब्याज लगेगा दोस्तों, पहले साल दूसरे साल, और किस रेट से, जो रेट दिया सर R% का मतलब 1/x है जिसकी है, तो 1/x से ब्याज लगेगा, 1 साल का ब्याज। तो सर पहले साल ब्याज कितना होगा, समान लगेगा x² का, 1/x, 1x कट गया, 1x बचा। सर अगले साल x तो रहेगा, अब इस पे और ब्याज लगेगा जो x आ रहा, तो x का जब 1/x निकालोगे तो कितना आएगा, x कट गया 1, हो गया बस। तो 2 साल के डायग्राम बन गया। फर्स्ट पार्ट देख ले जिसने नहीं देखा, फर्स्ट पार्ट में फुल बेसिक बताया, मैं डायरेक्ट और खतरनाक ट्रिक्स पे काम करने वाला हूँ, इसलिए मैं कंसेप्ट बताऊं, ठीक है सर। तो ऐसा ही क्या होगा सर, इसमें x और x 2x, और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है सर, जितना साधारण ब्याज लगा और उस पर ब्याज पे ब्याज जितना लगा, ब्याज पर ब्याज जो होता है वो क्या होता है, CISI का अंतर, मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया।
तो ब्याज पे ब्याज एक और लगा, तो 2x प्लस 1 अंतर और जोड़ दो उसमें CI। सर दोनों का डिफरेंस क्या होगा 2 साल का, तो बड़े में से घटाएंगे तो 2x 61 क्या आया 1। और सर ये एक जो आया ना, ये एक हम इसे जो थोड़ी देर के लिए मान लेंगे स्क्वायर करके आता है, जो भी भिन्न ऊपर बनती है, जैसे बनी थी ना R%, अब देखो 1/x ये बनी थी। तो सर 2 साल का जब भी हमें अंतर निकालना होगा ना, यहाँ 1 के बटे में बननी हो या कुछ भी बननी हो, ऊपर जो भी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर कर दो, तो उसका स्क्वायर करके आ जाएगा हमारा 2 साल का अंतर। और सर मूलधन क्या आएगा, उसका स्क्वायर करके 2 साल के बाद। तो 2 साल के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये क्वेश्चन सही बटे फ्रैक्शन का हो या वैसे हो, ठीक है सर। और इसमें अगर सेकंड ईयर की बात करें, सेकेंड ईयर CI दूसरे वर्ष के 2 सालों का और दूसरे वर्ष में बहुत बड़ा अंतर होता है सर। सेकेंड ईयर CI का तो खाली दूसरे वर्ष का बताना, और दूसरे वर्ष का कितना x प्लस 1, तो जो रेट आएगी उसी में जोड़ दो, तो 2 साल का दूसरे वर्ष का आ जाएगा सर। और सर हमें 2 साल का निकालना है तो डबल करके 2x प्लस 1, तो हमें याद रखने पड़ेंगे 2 साल का CI तो क्या होगा सर, जो भी रेट बनेगी 1/x उसका डबल करो, 1/x की फॉर्म में बननी होगी जब निकालेंगे हम चेक, 2x प्लस 1 डबल करो ऊपर वाला जोड़ो, 2 साल का CI तो ऐसे लिखा जा सर। पर ऐसा ही क्या होगा सर, उसका डबल कर दो, 1 साल में x का तो x का डबल 2x। और सर अंतर निकालना तो जो भी ऊपर होगा उसका स्क्वायर कर दो, और मूलधन निकालना उसकी पावर 2 कर दो सर। और दूसरे वर्ष का निकालना तो बस खाली 1 छोड़ दो, तो 2 साल में तो इतने। अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगा जब अच्छे से समझना। सर 3 साल की बात हुई, अब हमारी रेट बनी है 1/x के फॉर्म में, तो सर इसमें x मूलधन कहलाएगा, तो पावर क्या करके लेंगे सर 3 करके, पावर 3 करके। सर अब देखिएगा 3 करके लिया तो 3 हिस्सों में तोड़ो, 3 साल की बात हो रही, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सर रेट वही इसी हिसाब से वैल्यू 1/x, x की पावर 3 को 1/x, x 3 बार है, 1 बार कट गया तो 2 बार, x की पावर 2। सर अगले साल x स्क्वायर तो रहेगा और इस पे और लगेगा 1/x, और जब x स्क्वायर का 1/x निकालोगे कितना है, 1x, x कट गया, कितना बचा x। सर तीसरे साल या दूसरे साल वाला तो रहे ही रहेगा, ब्याज पे ब्याज चलता है ना, चक्रवृद्धि ब्याज यही होता है, पहले साल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर रहता है, दूसरे साल क्या होता है ब्याज पर ब्याज, फिर तीसरे साल में ब्याज पर ब्याज। सर 30 साल ये रहेगा सर, इस पे ब्याज लगेगा, आप देखो जब इस पे निकालोगे तो इस पे एक्स स्क्वायर का 1/x, 2 बार था, 1x कट गया, क्या है 1x। सर x से x भाग करोगे 1, और सर ये पूरा क्या बन गया देखोगे, x स्क्वायर प्लस x और x 2x प्लस 1, तो ये क्या बना सर x प्लस 1 का होल वर्ग, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस b का होल, ठीक है सर। तो सर यहां से निष्कर्ष क्या लिख लो, सर निष्कर्ष यहां से बहुत सारे लिख ले। अगर हमसे देखो रेट हमारी जब भी 1/x की फॉर्म की बात होगी और 3 साल का देखो ऐसा ही पूछे तो क्या आया, x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर, क्या आया 3x स्क्वायर। सर CI पूछे तो 3x स्क्वायर तो ये रहेगा ही रहेगा, जो साधारण ब्याज लगा हमारा, और जितना ब्याज पे ब्याज लगा, एक x से 3x और ये 1, ठीक है सर। सर डिफरेंस क्या होगा इनका, CI SI का अंतर D3, 3 साल के अंतर के लिए D3 लिखूंगा, 2 साल के लिए D2 और 4 साल के D4, 1 साल के D1। सर ये होगा CI SI का अंतर, बड़े में छोटा घटाते हैं। सर जब घटाओगे इसमें से 3x स्क्वायर कट गया, क्या बचा 3x प्लस 1, तो बस यही निष्कर्ष निकालना, ठीक है सर। और सर मैं थर्ड ईयर की बात करूं यहाँ पे, खाली थर्ड ईयर CI की क्या हुआ, x प्लस 1 का होगा। तो सर जो भी, अब देखो कितनी जल्दी हम क्वेश्चन करेंगे सर। सर 3 साल की जब भी बात होगी और हमारी रेट जो 1/x की फॉर्म में बनेगी, ऊपर 1 नीचे कुछ भी आए 3 4 9, ठीक है 1/x की फॉर्म में बनेगी, तो उसमें 3 साल के अंतर का जो होगा हमारा और मूलधन का रेशियो क्या हुआ। सर 3 साल का अंतर, इसका 3 गुना करो और प्लस 1, 3x प्लस 1, यही तो आया हमारा। आप देखो जल्दी करेंगे हम 3 साल के अंतर, 3x प्लस 1। सर मूलधन 1 साल के लिए पावर 1 करते हैं, 2 साल की पावर 2, 3 साल के लिए क्या कर देंगे x का क्यूब, ठीक है सर। और थर्ड ईयर CI की बात करें तीसरे वर्ष की, खाली तीसरे वर्ष की, तो सर क्या करेंगे, जो रेट है इसमें जोड़ के और स्क्वायर कर दो, वो हमेशा थर्ड ईयर का CI स्क्वायर जरूर बनेगा एक जोड़ के, ठीक है बस सर। अब देखो हम कैसे बनाते हैं, और 2 साल के अंतर की बात होगी तो ये सर जो भी फ्रैक्शन बनेगी 1/x की फॉर्म में, उससे अलग भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, उसका स्क्वायर करके अंतर आ जाएगा, पावर 2 करके मूलधन।
लेकिन सर इसमें जो है 1/x की बननी चाहिए जब ये 3 साल का अंतर होगा 3x+1। और ये समझ लो 98% सवालों में 1/x बनता ही बनता है, जिसमें नहीं बनेगा वो भी मैं 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, आपको एग्जाम में कराऊंगा प्रीवियस ईयर पे, ठीक है। तो आप अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ठीक है सर। पूरा सर 2 साल का सीआई क्या होगा 2x+1 अगर 1/x ही बनेगी, और डिफरेंस क्या होगा 2 साल का अंतर, सर जो भी ऊपर आएगा उसका स्क्वायर करो, मूल क्या उसकी पावर दो, बस कुछ नहीं यार। इसमें क्या बनेगा 3 साल का 3x+1 और तीसरे वर्ष का ब्याज 1 जोड़ के वर्ग कर दो, पावर 3 साल के लिए क्यूब कर देंगे, 2 साल के लिए इसके। अब जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब देखो मैं कैसे खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन कराता हूं आपको, और 2 सेकंड में उड़ाओगे आप, ठीक है सर। बस ये याद रखना रेट जब भी 1/x की फॉर्म में बनेगी 3 साल के लिए, ठीक है, और 2 साल के लिए, ठीक है सर। और इसमें तो 2 साल के अंतर पे कोई भी रिलेटिव सवाल आए 1/x की फॉर्म में बने या ना बने उसका स्क्वायर करके लेना, ठीक है, ठीक है सर। आप ले लीजिए अब इसका स्क्रीनशॉट, ले लिया होगा आपने, अपने नोट्स बना लीजिए अच्छे से, खूब डीपली पढ़ाऊंगा अच्छे से, फर्स्ट पार्ट देख ले जिसने नहीं देखा, ठीक है। आप देखो कैसे कैसे चमत्कार होंगे, ठीक है सर। मैं कर दूंगा आज सीआई का आधा पोस्टमार्टम कर देंगे, ठीक है, ठीक है, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, ठीक है। पेपर में जो रिलेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं अब 2 साल के अंतर पे आता है 3 साल के, तो सबसे पहले मैंने 2 ही लिया है, अभी मैं सब कुछ लूंगा, पहले मैं हार्ड चीजें पढ़ा रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट में देखना बहुत हार्ड क्वेश्चन कराएंगे 2 साल के अंतर पे रिलेटिव, सबको पढ़ा दिया, ठीक है। आज हम 2 साल के अंतर पे भी क्वेश्चन करेंगे जो फर्स्ट पार्ट में करे थे, लेकिन कम करेंगे, आप 3 साल वाले ज्यादा करेंगे हम, ठीक है, क्वेश्चन, ठीक है सर। अब देखिए देखिएगा सर, सर 3 साल से रिलेटिव क्वेश्चन करते हैं, और पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है सर, 3 साल से रिलेटिव क्वेश्चन करते हैं, पहले 3 साल के अंतर से। सर क्वेश्चन है पहला हमारा, यदि किसी धनराशि पर 5% की दर से 3 साल का CISI का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, हिंदी में लिखा हुआ है, यदि किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 36.60 है, तो वह धनराशि क्या है। तो सर क्वेश्चन ये है, किसी धनराशि पर, मैं लैंग्वेज समझा देता हूं, आपको लिखनी नहीं है, धनराशि पर और कितना है 5% की दर है, और 3 साल का अंतर में क्या बोलूंगा CISI को डायरेक्ट D3 कितना 36.6, ये क्वेश्चन है सर, ठीक है सर। अब ये रेट थी, ठीक है सर। अब देखिए सर, तो आपको ये लिखना नहीं है एग्जाम में, बस ये फ्रैक्शन बनानी है। और सर अभी अभी मैंने क्या बताया, देखो अभी अभी मैंने आपको बताया 3 साल के अंतर की जब भी बात होगी और उसमें मूलधन की और 3rd ईयर सीआई की, तो तीनों के लिए मैंने अभी डायरेक्ट ट्रिक बताई थी आपको, बस कुछ नहीं करना, हमारी रेट अगर 1/x की फॉर्म में बनती है तो 3 साल का अंतर क्या होगा 3x+1, और मूलधन क्या लेंगे उसकी पावर 3 करके, और 3rd ईयर सीआई की बात होगी सर जो भी 1/x की बनेगी 1/x, x में 1 जोड़ के उसका स्क्वायर, तो इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब देखिए अभी अभी निकाली थी मैंने ट्रिक डायरेक्ट आपके सामने बेसिक से फुल डिटेल। अब देखो सर पेपर में मैं कैसे करूंगा इस क्वेश्चन को, जैसे मुझे दिखा सर 5% 1/20, सर बन गई 1/x की फॉर्म में, तो D3 क्या होगा 3 साल का अंतर 20 दिया 60 और 1 61। सर मूलधन पूछा है, जिस चीज की बात होगी बस वही चीज निकालेंगे, तीनों में से 2 चीज की बात होगी। सर अंतर की बात हो रही है मूलधन, मूलधन क्या होगा सर इसका क्यूब, 20 का क्यूब का मतलब 3 बार गुना, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 जीरो होगी, कितना आया सर 8000। सर अब देखिएगा इसने क्या दिया, एक वैल्यू देगा सर, अंतर दिया 3 साल का कितना 36.60। सर पॉइंट को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, कितना गुना हो रहा है 61 छिक्का, 1 से 0 को भूल जाओ 106 गुना, 6 गुना हो रहा सर, 6 एकम 6 6 6 36 1 0 हो, और सर पॉइंट दो में बात था ये 0.60 गुना हुआ सर, तो 0.60 गुना इसे कर दो। सर जब हम गुना करते हैं, जैसे हम 200 की गुना करते हैं 0.31 में, तो सर पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं उतनी जीरो कट जाती है, क्यों बटे में आती है वो, तो वो चीज हम डायरेक्ट काटेंगे। अब देखो कैसे, पॉइंट के बाद जितने अंक होंगे 1 2 जीरो कट गई, तो कितना आएगा 35 बात है। तो इस तरीके से सोल्व करेंगे। देखो
सर पॉइंट के बाद कितने अंक है? 1 2, तो 2 जीरो कट गई सर, 8 6 48 सर, और 2 जीरो एक ये कितना आएगा उत्तर सर? 48। हो रहा ही नहीं हो रही चमत्कार। देखिए 2 सेकंड में ऐसे होगा, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन आए प्रीवियस ईयर के 3 साल के अंतर पर और तीसरे वर्ष से रिलेटेड, ठीक है। तो आप जल्दी से अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन करते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैं इसे रफ कर देता हूं। बस 3 साल का तो अपने दिमाग में सेट कर लो इसको। सर दूसरा क्वेश्चन है हमारा, किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 साल के चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर 15.25 है। तो वह धनराशि क्या है? तो कोई निश्चित धनराशि थी, 5% की दर है और 3 साल का अंतर है हमारे पास 15.25। बस अब ये दिया था हमें डाटा, हमें सब फ्रैक्शन बनानी है रेट की। 5 दर जो दर दिया 5% 1/20 सर, फिर वही बन गई 1/20, 1/x की फॉर्म में बन गई सर। अंतर 3 साल की बात हो रही है मूलधन की, तो रेशियो सी का बनाओ ना डायरेक्ट। 3 साल के अंतर का रेशियो 3x + 1 20 दिया, 60 और 1 61, और मूलधन क्या होगा सर इसका क्यूब, 20 का क्यूब 8000 अभी जो आया था सर। 61 की वैल्यू कितनी दी है अंतर? 15.25 सर। काटो 61 से, 61 से 2 बार कटे, 61 थी ज्यादा, 61 दूनी 122, पॉइंट को भूल जाओ, 61 दूनी 122, 152 में से 122 जाएगा, देखो 30 बचेगा, 2 जीरो उतार लिया 5, तो 61 पंजे 305, और कितना गुना हो रहा 2 अंक, तो 0.25 गुना, तो 0.25 गुना इसे कर दो 0.25 गुना, ठीक है। पॉइंट के बाद कितने अंक है? 1 2, 2 जीरो उड़ा दो, 25 अट्ठे 200 सर, 1 जीरो हो रहा है, तो उत्तर कितना आ गया? 2000, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है सीआई में, उड़ा दोगे सबको, ठीक है सर। ले लिया होगा आपने इसका भी स्क्रीनशॉट। कुछ और क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, ठीक है। और दूसरा रफ इसे, ठीक है। सर तीसरा क्वेश्चन देखेगा, किसी धनराशि पर या एक धनराशि पर 10% की दर से 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 93 रुपए है, तो वह धनराशि क्या है? तो मूलधन पूछा हमसे, 3 साल का अंतर दिया, रेट ये है, और 3 साल का अंतर जब दिया फ्रैक्शन हुआ 10% 1/10 सर, डायरेक्ट बन गई। तो ये समझ लो 95-98% सवालों में डायरेक्ट 1/x ही बनेगी, जिसमें नहीं बनेगी अभी आगे भी लूंगा 1-2 क्वेश्चन में, ठीक है सर। अब ये हो गया सर 1/x की फॉर्म 1/10। अब सर क्या होगा? 3 साल का अंतर और मूलधन क्या होगा? तो 3 साल का अंतर 3x + 1 10 दिया, 30 और 1 31, x की वैल्यू हो गई। और मूलधन क्या होगा इसका क्यूब, 10 का क्यूब 1000 सर। कितना दिया 3 साल का अंतर? 93, 31 की वैल्यू 93 सर, 3 गुना 1000 का 3 गुना 3000। तो आज CISI का आधा पोस्टमार्टम हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपको डाटा दिया है, आपको तो पेपर में बस इतना करना है, अगर लैंग्वेज समझ गए एक बार, ठीक है। जब भी 3 साल के अंतर की बात हो या तीसरे वर्ष के ब्याज की बात हो, तो हमें रेशियो लगाना है, तीनों मालूम होना चाहिए सर, ठीक है सर। चलिएगा सर, कर दूं सर इसे रफ, ठीक है सर। इसे भी रफ कर, ठीक है सर। देखिएगा अब एक क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 10% की दर से 3rd ईयर CI, सर मैं क्वेश्चन चेंज कर दिया, तीसरे वर्ष का CI, और वो कितना है अभी एक मिनट देखते हैं। तीसरे वर्ष का CI है सर हमारा 72.60। अब सर ये क्वेश्चन आ गया, अब हम हमारा डायग्राम बनाते हैं या रेशियो मेथड लगाते हैं, कुछ भी जरूरत नहीं किसी चीज की, मेथड सारे मालूम है, सारे पढ़ा सकूं, लेकिन मैं आपको सब वही बताऊंगा जिससे आप जल्दी से जल्दी कर पाए क्वेश्चन एग्जाम, ठीक है। सिलेक्शन जब भी होगा वैसे वैसे खतरनाक मेथड मालूम, ठीक है सर। देखिएगा किसी धनराशि पर 10% की दर से तीसरे वर्ष का CI, और सर अभी अभी क्या बताया था, जो दिया है उसका रेशियो निकालेंगे सर। इसमें देखो तीसरे वर्ष का बोला 3rd ईयर CI, और इसमें मूलधन की बात हो रही है, तो
तीसरे वर्ष का सीआई कैसे निकालते हैं? 10% का मतलब 1/10। अगर सर अंतर दिया होता तो मैं क्या करता, 10 दिया 30 1 31 हो जाता। और तीसरे वर्ष का सीआई भी बताया था मैंने, क्या था, x+1 का क्यूब, x ही आया ना 1/x, तो इसमें एक जोड़ो और वर्ग कर दो, 2 से 11, 11 का वर्ग 121, और मूलधन क्या हुआ सर उसका क्यूब, 10 का क्यूब 1000। 121 की वैल्यू सर 72.60 है। सर कितना गुना हो रहा है, पॉइंट को भूल जाओ, लास्ट वाले जीरो को भी 1 से 6 में 6 गुना ये हुआ, देखो 6 एकम 6 12 6 72, 726 आ गया और 1 जीरो बहुत सारा, और पॉइंट 2 बात था, 0.60 गुना हो रहा है सर, 0.60 गुना कर दो। पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतनी जीरो कैंसिल गुना में, 1 2 2 जीरो कैंसिल, 60 तो शाम 600। और सवाल बोला होगा चुटकियों में, ठीक है सर, बहुत जबरदस्त कंसेप्ट दिया मैंने आपको। ठीक है सर, आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिएगा सर, और चलते हैं 1-2 क्वेश्चन पर। लैंग्वेज में आप कुछ क्वेश्चनों की शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है, जैसे लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में समझाऊंगा, ठीक है सर। चलिएगा, कर दो सर रफ इसे, ठीक है। चल देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आ गया, आप मान के चलो सही बटे फ्रैक्शन, शॉर्ट फॉर्म सुन लीजिए। किसी धनराशि पर 16 सही 2/3% की दर से 3 साल के CISI का अंतर 76 रुपए है, तो वह धनराशि क्या। अब मान चलो ये आया क्वेश्चन एग्जाम में, तो आप देखो कहां तक लगाओगे कोई तरीका, ठीक है। तो हमारे लिए दोनों के लिए एक ही तरीका, फ्रैक्शन में आया या वो है, तो हमारा 3 साल का अंदर 3x+1 बस 1/x की फॉर्म बनी है। और अभी भी बताया था 16 सही 2/3 1/6, तो सर 3 साल के अंतर की बात हो रही है और मूलधन की, तो 3 साल का अंतर 6 दिया 18 और 1 19, 3x+1 था, और क्या करेंगे मूलधन क्यूब करके, 6 का क्यूब 216। सर हमें अंतर दिया 19 की वैल्यू 76, 19 चौक 76, तो ये भी 4 गुना कर दो, 4 6 24, 4 हासिल दो, 4 एकम 4 और 2 6, 4 दूनी 8, तो उत्तर कितना आ गया 864। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है सर। जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है सर, ले लिया होगा आपने इसका भी स्क्रीनशॉट, ठीक है। अगला देखिएगा सर, किसी धनराशि पर और जी 11 सही 1/9% की दर से 3 साल का अंतर जो है 840 रुपए है, तो वह धनराशि क्या है। लैंग्वेज क्या लिखाई गया एग्जाम में सर, किसी धनराशि पर 11 सही 1/9% की दर से 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, D3 में उसी को लिखता हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज, और जितने साल की बात होगी उतना लगा दो, 3 साल की D3, 2 साल की D2, 4 साल की D4, 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 840 है, तो वह धनराशि क्या। और सर अभी बताया जब भी 3 साल की बात हो अंतर की, तो सीधा फ्रैक्शन बनाओ 1/9। सर 3 साल का अंतर D3 और मूलधन की बात हो रही है, मूलधन निकाला दिया, तो 9 दिया 27 और 1 28, और सर 9 का क्यूब 9 में 81 729, सर 28 की वैल्यू 840, कितना गुना 30 गुना, सर 30 गुना कर दो, 3 0 0 3 9 27, 3 दूनी 6 और 2 8, और 3 7 21, 3 9 27 का 7, 3 दूनी 6 और 2 8, और 3 7 21, और 1 0 21,800 हो गया सर, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन आए, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं इसमें, कर दो सर रफ, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन देखिए सर, किसी धनराशि पर 12.5% की दर से, ठीक है, 3 साल का अंतर 7.50 रुपए है, तो वह धनराशि क्या। ये क्वेश्चन आ गया, पॉइंटों में डराने के लिए आएंगे क्वेश्चन, कुछ नहीं सर। 12.5 कितना होगा, देखो 1/8,
तो ये आपके पास एग्जाम में 12.5 का मतलब 12, आधा मतलब 0.5, तो ऐसे भी लिखी आ सकती है, तो 12.5 में याद होना चाहिए। ठीक है सर। तो D3 सर 3 साल के अंदर और मूलधन की बात हो रही है, तो अंतर क्या होगा 3x + 1 1/x बना 8 × 24 और 1 25। सर मूलधन क्या होगा 8 का क्यूब, 8 × 8 = 64 × 8 = 512। फिर अंतर कितना दिया 7.50। तो आप गुना करो ना, 25 30 75 30 गुना 0.2 के बाद 0.30 गुना 0.30 गुना होगा। तो सर ऐसे इसमें कर दो 0.30 गुना, पॉइंट के बाद सर 2 डिजिट है तो यहाँ तो आई नहीं, जीरो कैंसिल होगी, तो सर 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, बस गुना कर लो। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 1 0 है, कितना आ जाएगा 153.6, 153.60, पॉइंट के बाद जीरो नहीं। ठीक है सर। ऑप्शन में ये भी मिल सकता है आपको, ये ना मिले तो ये मिलेगा 153.6, पॉइंट के बाद जितनी भी जीरो लगे वो मानेंगे। ठीक है सर, इतने रुपए आ गया। ठीक है सर, आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है सर, हो गया, चले आगे सर। ठीक, मजा आ रहा नहीं आ रहा? बहुत मजा आ रहा होगा। ठीक है सर, कर देता हूं मैं। 3 साल के अंतर में तो आप पोस्टमार्टम कर ही दोगे सवालों का। ठीक है, और तीसरे वर्ष वाला एक ही क्वेश्चन कराया था, 1 2 और कर लेते हैं, तो तीसरे वर्ष का बोल देखो। देखो जैसे किसी धनराशि पर तैतीस सही 1/3% की दर से तीसरे वर्ष का सीआई, तीसरे वर्ष का सीआई 4.96 रुपए है, तो वह धनराशि क्या? देखिएगा कुछ भी नहीं है, दिखावटी डरावने होंगे क्वेश्चन। सर 33 से 1/3 का मतलब 1/3। सर क्या करेंगे, तीसरे वर्ष का दिया सर, थर्ड ईयर का सीआई और मूलधन की बात हो रही है, तो क्या होगा थर्ड ईयर का 1 जोड़ के वर्ग कर दो, 3 और 1 4, 4 का वर्ग 16, x + 1 का होल स्क्वायर बनाना था ना बेसिक से मैंने निकाली ट्रिक, और मूलधन तो सर पावर करके लेती है 3 का क्यूब 27। सर 16 की वैल्यू 4.96 रुपए है। सर कितना गुना हो रहा 16 3 48, 1 बचा 48 6, 16 एकम 16, तो 0.31 गुना, दोनों को बात लगा दे 0.31 गुना इसे कर दो, 27 एकम 27, सर हासिल दो 27 थी 81 और 2 83, और पॉइंट दो के बाद लगाओ 8.37 रुपए। देखो कुछ भी नहीं है, अगर दिखाते हार्ड होंगे सवाल पॉइंट को। ठीक है सर, आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। कुछ और क्वेश्चन करते हैं, ले लिया होगा आपने। चलिए सर, किसी धनराशि पर 14 सही 2/7% की दर से तीसरे वर्ष का सीआई 19.20 रुपए है, तो वह धनराशि क्या है? ये है सर। ठीक है सर, अब देखिएगा कितनी मिलेंगी फ्रैक्शन, 14 सही 2/7 अभी बताया था, इसकी तो पूरी 1/7 होती है ना, याद भी होगी 14 7 58 100 का मतलब 1 नीचे 7, तो सर 1/x बन गया। सर थर्ड ईयर सीआई की बात हो रही है और मूलधन की, तो क्या होगा 1 जोड़ के वर्ग कर दो, 7 और 1 8 का वर्ग 64, और मूलधन क्या होगा उसका क्यूब 7 7 49 7 343। सर कितना दिया 19.20, पॉइंट को भूल जाओ सर, जीरो को भूल जाओ, 4 से 2 4 दिया 12, 3 चौक 12, 3 6 18 19, 3 गुना हुआ और 1 जीरो को 0.30 गुना, तो 0.30 गुना इसे कर दो बस, तो आ जाएगा। सर पॉइंट के बाद अंक इसमें 2 है तो जीरो तो आने ही, बाद में 2 अंक बाद लगा देंगे, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 1 10 और 1 जीरो है। सर कितने के बाद लगेगा 2 अंक बाद, तो उत्तर आ गया। कुछ भी तो नहीं है, 102.9 या 102.9। ठीक है सर, और देखिएगा कर दो सर, देखो ठीक है सर, बहुत प्रैक्टिस करा दी मैंने आपको इस तरह क्वेश्चन की। सर एक और देखिए लास्ट 3 साल के इस पे, किसी धनराशि पर रेट है हमारी 5% की दर से 3 साल तीसरे वर्ष का सीआई 882 है, तो वह धनराशि क्या? तो कुछ नहीं करना, देखो 2 सेकंड का क्वेश्चन था सर, तीसरे साल के सीआई की बात हो रही है और मूलधन की,
जिसकी बात होगी 5% सर 1/20 सर ये 1/x। अगर 3 साल का अंतर दिया होता सर क्या करते 20 दिया 60 और 61 की वैल्यू होती, लेकिन तीसरे वर्ष का एक जोड़ के वर्ग कर दो ना x प्लस 1 का होल स्क्वायर 20 और 21 21 का वर्ग 441 और मूलधन पावर 3 कर गया 3 साल का 2 20 का क्यूब 8000 सर कितना दिया है तीसरे वर्ष का 882 कितना गुना 2 गुना, तो 2 गुना कर दो 8000 का कितना आ गया अब तक 16000। कुछ है क्या सर? कुछ भी नहीं है सर। ठीक है, तो जो तरीके मैं खुद लगाता हूँ मैं वही तरीके आपको बता रहा हूं, तो आप पोस्टमार्टम कर दोगे। ठीक है सर, आगे चलते हैं सर। अब 2 साल के अंतर पे बात करते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने फर्स्ट वीडियो में कराए थे, लेकिन सही बटे में आ जाए परसेंटेज तो क्या होगा, कर दूं सिर्फ सर? ठीक है, ओके सर, ठीक है। तो देखिएगा जैसे 2-3 क्वेश्चन में इसमें कराता हूं। 2 साल के अंतर में मैंने आपको बताया था 2 साल का अंतर क्या होता है, आर का R%। तो जो है आर का R% मतलब R इंटू R बटे 100, 2 बार गुना करो और 100 से भाग कर दो, उसका ही मतलब 2 अंक बाद पॉइंट। तो मैंने बताया था जैसे 8% की दर से 2 साल का अंतर निकालना, तो अब क्या करो 2 बार गुना या वर्ग कर दो, 8 का वर्ग 64 8 कट्टे 64 2 अंक बाद लगा 2 साल का अंतर और मूलधन 100 है। ये बताई थी ना ट्रिक मैंने, जिसकी वैल्यू दी आती है वो बटे में इसके निकालने में गुना। तो मैंने ये बताया था आपको कुछ याद हो तो, जिसकी वैल्यू यहाँ दी आएगी वो आएगी नीचे, जिसकी दी आएगी वो बटे में और जिसकी निकालनी है वो गुना में। ये तरीका बताया था बस 2 सेकंड। सर अब क्वेश्चन देखिएगा, मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ, जो फ्रैक्शन वाला भी और सिंपल भी। 5000 रुपए पर 12% की दर से, तो ये हमारा क्वेश्चन है। 5000 रुपए पर 12% की दर से 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो क्या पूछा, 5000 रुपए पर 12% की दर से 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर है। सर लैंग्वेज दी जाएगी, तो आपका 2 साल का अंतर क्या होता है, आर का R% पर 2 अंक बाद क्या कर देंगे सर, पॉइंट लगा देंगे सर। ठीक है सर, चलिएगा सर, चले सर देखिए। तो सर अब क्या होगा, जिसकी वैल्यू दी आएगी वो बटे में। सर हमें किसकी दे रखी है देखना आप, सर हमें अंतर निकालना है, तो दे क्या रखा सर, मूलधन 5000 रुपए। तो मूलधन कितना होता है अपने आप में 100%, तो मूलधन हम 100 मानते हैं इस केस में, और अंतर जो होता है 2 साल का आर का R%, R इंटू R बटे 100 और 2 अंक बाद पॉइंट लगा देते हैं, 2 डिजिट बाद पॉइंट, गुना करके 2 बार या वर्ग करके। ये मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था, पूरा फुल बेसिक बताया, कहां से निकली ट्रिक क्या है सब कुछ। अब देखिए, तो अब देखिएगा सर ये हमने दिया मूलधन, तो ये 100 की वैल्यू दिया, जिसकी दी आएगी वो बटे में। सर निकालना क्या है, अंतर, और अंतर क्या हुआ सर 12 का 12%, 12 बार हम 104 2 बार गुना करिए और 100 2 अंक बाद पॉइंट लगा दो, लगा दिया सर। ये अब सोल्व कर लो, उत्तर आ जाएगा। तो हमें कोई फॉर्मूला कुछ याद रखने की जरूरत। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2, सर 2 0 कैंसिल। ठीक है सर, सर 50 से ही कैंसिल, 50 दूनी 100 और 2 से 72, 2 सत्ते 4 2 दूनी 4। ठीक है सर, फर्स्ट तरीका ये हुआ सर। और दूसरा तरीका अभी जो फ्रैक्शन वाला मेथड बताया था, उसमें क्या करो 2 साल के लिए फ्रैक्शन बनाओ, 1/x की बने या दूसरी बने। तो 2 साल का अंतर क्या आया सर, जो ऊपर वैल्यू है इसका वर्ग करके, और मूलधन क्या हुआ 2 साल के लिए स्क्वायर कर देते, 3 साल के लिए क्यूब। तो सर देखो फ्रैक्शन बनाओ, 4 तिया 12 और 4 से 25, 3/25 बनेगी। तो सर मूलधन क्या होगा इसमें, और 2 साल का अंतर क्या आएगा, वो इसका वर्ग करके, 3 का वर्ग 9 और मूलधन क्या हुआ सर इसका वर्ग करके, 5 का 25 का 625। बस 9 की वैल्यू सर निकालनी है, 625 की हमें दी है, कितनी है 5000। 625 सर 5000, 5 से 625 अट्ठे 5000 पूरा, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 4 20, 8 6 39 हो, तो 8 गुना हो रहा 9 अट्ठे, कुछ भी तो नहीं है। चाहे काट लो पहले, ऐसे भी 8 गुना डायरेक्ट भी दिख रहा था, नहीं दिख रहा तो काट लो, 25 25 625, 25 दूनी 50 200, 25 एकम 25 अट्ठे 200, 1 की 8 होगी तो 9 की 8। ठीक है, तो हम दोनों तरीके से कैसे, ये भी तरीका बहुत सुपर है और वो भी।
सर ये वाला हमें ज्यादा काम देगा, ये वाला ये कब देगा जब हमारी सही बेटे में आएंगी, और ये वाले से हम कुछ भी निकाल सकते हैं, CIB SIB सब कुछ। ठीक है सर, दोनों ही तरीके फर्स्ट बढ़िया है। अब तरीका पता नहीं कोई भी लगा सकते हो जिससे कैलकुलेशन आसान है, इससे ज्यादा आसान होती है, ये सही बेटे वालों में काम करता है। ठीक है सर, अगर सिंपल परसेंट आती है तो 2 3 4 5 10 20 तो ये तरीका बेटे, अगर सही बेटे में आए 16 सही 2/9 66 सही 2/3 इस तरह से है तो उसके लिए। ठीक है, तो हमें दोनों रास्ते मालूम होने चाहिए, क्योंकि इससे नहीं कर सकते ना सही बेटे वालों को, और इससे हम दोनों तरह के कर सकते हैं, सिंपल वाले भी और ये जो। ठीक है सर, मैं अब ड्रॉप कर देता हूं सर इसको। सर आगे देखिएगा। ठीक है सर, कर दूं रफ। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, डी ग्राम P इंटू R स्क्वायर बटे 100 इंटू 100, बकवास है सब, मैं प्रूव कर सकता हूँ उस फॉर्मूले को आया वहां से 3 साल वाला भी, लेकिन हमें कोई भी याद नहीं रखना, नहीं लगाना। ठीक है, और हम रेट निकाल लेंगे, ये भी बता दूंगा, लेकिन जरूरत नहीं है फॉर्मूले की इसकी भी। सर अब आगे देखिएगा क्वेश्चन अगला। किसी धनराशि पर 12.5% की दर से, देखो अभी क्वेश्चन आया है, किसी धनराशि पर 12.5% की दर से या 12.5, 2 साल के CI SI का अंतर है 150 रुपए, तो वह धनराशि या मूलधन ज्ञात करो। ठीक है सर, ये क्वेश्चन है वह धनराशि। अब सर अब कैसे करोगे, अब इसमें देखो 12.5 का 12% तो पॉइंट कम पहुंचे, कैलकुलेशन हार्ड भी होगा थोड़ा सा, सही बेटे फ्रैक्शन आती है तो वो हार्ड हो जाता है। अभी तो चलो पॉइंटों में 12.5 को लिखे थे, लेकिन 66 सही 2/3 आया, 44 से 4/9, तब कैसे निकालो उसका हाल का, नहीं होगा ना, तो फ्रैक्शन में 12.5 कितना सर 1/8। सर 2 साल के अंतर की बात हो रही है, तो 2 साल के अंतर का रेशियो निकालो, जैसे अभी बताया था 3 साल, 2 साल के अंतर का सर जो ऊपर वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 1 एकम 1, और अंतर के स्क्वायर इसका मूलधन का स्क्वायर कर दो 8 का 64। सर किसकी वैल्यू दी है, 1 की दी है कितनी 150, तो 64 की कितनी होगी सर 150 गुना कर दो बस, 1 की 150 तो गुना ही तो करेंगे सीधी। ठीक है सर, तो सर गुना कर दो ना, 15 का 12 याद है, जीरो तो आएगी, 15 चौका 60, 15 छिक्का 90 और 6 96, 1 0, तो कितना आ रहा उत्तर सर 96। कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है, सब चमत्कार हो रहा 2 साल वालों में भी 3 साल वालों में। ठीक है सर, नासु ट्रिक है सॉलिड, ये वाली नहीं पड़ी होगी अभी आपने 2 साल वालों पर। ठीक है, तो सबके लिए हम यही करेंगे, अगर कुछ और भी वैल्यू आ जाएगा एक की तब भी ले आएंगे, लेकिन स्कैन करके लेंगे 2 साल के अंदर। ठीक है, कर दूं सर रफ। ठीक है, सर अगर हमारे छमाही या तिमाही की बात होने लगे उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको। ठीक है, क्वेश्चन कर लेंगे सब। ठीक है सर, सर एक होता है छमाही, एक होता है तिमाही। छमाही हो गया हमारा हाफ ईयरली, और तिमाही होता है क्वार्टरली। क्वार्टर, ठीक है, एक होता है ईयरली, ईयरली। ठीक है सर, ईयरली वार्षिक, वार्षिक। ठीक है सर, इसके बारे में। ठीक है सर, और मैं इसे थोड़ा सा साइड में करके लिखता हूँ, उधर जाना दिख नहीं रहा होगा आपको। ठीक है सर, इधर देखता हूँ थोड़ा सा, देखिएगा सर, एक होता हमारा ईयरली, एक होता हाफ ईयरली। आप एक टेबल बना लेंगे, आपको याद रखनी पड़ेगी, याद भी निकालना नहीं सिखाऊंगा। हाफ ईयरली, एक क्वार्टरली, क्वार्टरली। तो छमाही, तिमाही,
तिमाही, छमाही की जगह वहां अर्धवार्षिक आ सकता है, वार्षिक पूरे 12 महीने की होती है, अर्धवार्षिक 6 महीने। तो तिमाही की जगह त्रैमासिक आ सकता है, त्रैमासिक, त्रैमासिक का मतलब 3, ये वार्षिक। ठीक है, अब देखिएगा ठीक है सर, जितना भी वो मासिक बोले, अब तो छमाही तिमाही की जगह एग्जाम में 5 मासिक आ रहा, 8 मासिक आ रहा, 10 मासिक आ रहा, सीआई के साथ बहुत बहुत हार्ड आने, 5 मासिक ब्याज लगता, 8 मासिक, 10 मासिक, ये सब मैं कराऊंगा, वो अगले पार्ट में आएंगे। ठीक है सर, अब मैं आपको निकालना देता हूँ, अभी वार्षिक और छमाही और तिमाही के बारे में पढ़ते हैं, इस पे क्वेश्चन आ रहे हैं भी। ठीक है, उनके आके फिर हम 8 मासिक वाले भी करेंगे, 5 मासिक, 10 मासिक सब करेंगे। तो चलिए सर, इसके बारे में जानते हैं छमाही के बाद। सर छमाही का मतलब, वार्षिक का मतलब 1 साल, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। सर यहाँ छमाही बोले, तिमाही बोले या 4 मासिक, इसका मतलब छमाही ब्याज लगता है, छमाही यदि ब्याज छमाही दे को दिखाया गया, वार्षिक छमाही दे का मतलब हर 6 महीने पे ब्याज लगे। तो सर एक साल में 12 महीने होते हैं, तो एक साल में 12 महीने होते हैं सर, 6 महीने पे ब्याज लगेगा, कितनी साल बनेगी, तो जितने मासिक बोला उतने महीने की साल मान लो सर, छमाही बोला 6 महीने की साल बनाओ, 6 महीने कितनी बनेगी, 6 12, 2 साल बनी सर। सर एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। सर त्रैमासिक बोल रहा है तिमाही, तो जितने मासिक बोले हर उतने महीने पे ब्याज लगाओ ना, तो त्रैमासिक का तिमाही का मतलब हर 3 महीने पे, 3 महीने कितनी साल बनेंगी सर, 3 महीने पे ब्याज लगेगा, 3 तो कितनी बनेंगी सर, 3 महीने की 4। ठीक है सर, तो ये होता है छमाही तिमाही का मतलब, जितने मासिक बोलेगा उस पर ब्याज लगाना। ठीक है सर, तो इसमें छमाही बोल रहा था हर 6 महीने पे 2 साल बनेगी, इसमें क्या बोल रहा था, त्रैमासिक हर 3 महीने पे ब्याज। तो सर इसमें दर क्या हो जाएगी, उसकी आधी हो जाएगी, हर 6 महीने पे लगेगा 12% पूरी 1 साल की, तो आधी की हो जाएगी कितनी, 6। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं सर, दर तो हो जाएगी इसमें आधी। ठीक है, और टाइम तुमने देख लिया, हर 6 महीने पे लग के 2 साल आया तो दुगना हो जाएगा। सर इसमें क्या होगा, टाइम तो 4 गुना हो जाएगा, 3 महीने लिखा आ गया जैसे, 9 महीने लिखा आ गया, जो भी आएगा उसका 4 गुना टाइम हो जाएगा, 4 गुना, क्योंकि हर 3 महीने ब्याज लगेगा, और दर हो जाएगी 1/4। ठीक है सर, सर इसमें दर वही रहती है 8%, वार्षिक और टाइम भी वार्षिक रहता है। ठीक है सर, बस ये आपने इसमें कॉपी में बना दिया। ठीक है सर, इसके नीचे में एक एग्जाम्पल हूं, जैसे मान के चलिएगा, यहाँ पे बोला उसने, थोड़ा सा भी टेबल बढ़ा देता हूं हल्का सा, इसी में सिखाता हूं आपको। ठीक है सर, सर उसने बोला है 12% की दर है, और टाइम है हमारा 2 साल। इसमें ये तो सर 12% की दर रहेगी, 2 साल के हिसाब से निकालना सर। इसमें बोलूं मैं सर कि 12% है और 1 साल के हिसाब से ब्याज निकालना, और ब्याज क्या लग रहा हो, छमाही, तो छमाही का मतलब हर 6 महीने पे ब्याज लग रहा हो, छमाही का मतलब हर 6 महीने पे, तो सर 6 महीने की कितनी साल बनेंगी, 2। छमाही पे लगे 1 साल में 12 महीने, तो 6 महीने की 2 बनी, तो टाइम दुगना कर दो सर डायरेक्ट, और दर कर दो सर आधी। ऐसे हम निकालेंगे वहां पे जब हमारे पास क्वेश्चन है, दर आधी समय दुगना। सर ऐसी मैंने बोला 12% की दर है, और जी हमें 9 महीने का ब्याज निकालना है, और ब्याज तिमाही लग रहा होगा, त्रैमासिक हर 3 महीने बाद। तो सर अभी बताया था मैंने, जितना मासिक होगा उतने महीने की साल मान लो ना सर, जैसे 9 महीने का बोला तो 3 महीने की साल बनाओ, 3 महीने की 3 बनेगी, तो टाइम कितना हो गया सर, 3 साल हो गया। और डायरेक्ट कैसे निकालेंगे सर, 4 गुना कर दो, 9 चौक 36 महीने का मतलब 3 साल, और दर क्या कर दो सर 1/4, 4 दिया 3, तो 3% की दर से 3 साल का। तो सर अर्धवार्षिक के लिए आधा कर देंगे ना, समय दुगना, और त्रैमासिक के लिए, तिमाही के लिए टाइम 4 गुना और दर 1/4। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए टेबल का, और 10 मासिक 8 मासिक वाले वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, अभी तिमाही और छमाही वाले कुछ क्वेश्चन करा देता हूं मैं आपको। ठीक है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 सेकंड।
ठीक है सर, ले लिया हो आपने इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं छमाही तिमाही पे उससे रिलेटेड। ठीक है, कर देता हूँ आपसे। ठीक है, ठीक है सर। अब देखिएगा सर, एक क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि पर अर्धवार्षिक रूप से दे एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और एक वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर। ठीक है, कोई धनराशि है, उस पर एक साल का अंतर है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण। एक साल के डीवल लिखेंगे, 2 साल के कितना, 56 रुपए। ठीक है, और दर है हमारी कितनी, 16% सर। यदि ब्याज सर क्या दिया जा रहा हो, छमाही, बताया ना भी शुरू में अर्धवार्षिक दिया जा रहा है छमाही, तो वह धनराशि क्या, मूलधन पूछा। ये क्वेश्चन दोबारा बता देता हूं सर, एक निश्चित धनराशि पर अर्धवार्षिक ब्याज दिया जाता है, इस पे हमें कितना, अर्धवार्षिक ब्याज छमाही। ठीक है, और एक साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 56 है और दर है 16%, तो वह धनराशि क्या। और अभी अभी क्या बताया, जब भी छमाही की या तिमाही की बात, छमाही के लिए दर आधा, समय दुगना। ठीक है, और तिमाही के लिए दर 1/4 और समय 4 गुना, और बाकी सबके लिए आगे बताएंगे। ठीक है सर, दर क्या हो जाएगी, 16 का आधा 8%, और टाइम क्या हो जाएगा, 1 कीजिए 2 साल, तो 2 साल का अंतर कहलाएगा भैया। ठीक है सर, बस क्वेश्चन खत्म सर। अभी अभी बताया, जिसकी वैल्यू दी जाएगी वो बटे में, जिसकी निकालनी है वो गुना में। सर 2 साल का अंतर क्या होगा, 8 का, इधर बताओ देखो, 8 का 8%, 2 बार गुना करो, 8 8 64, 2 अंक बाद पॉइंट। 2 साल का अंतर डायरेक्ट ऐसे निकालते हैं सर। कितना दिया सर, 56। सर मूलधन कितना होता है, 100, बस ऐसे सॉल्व कर दो, पॉइंट नीचे तो ऊपर 0 1 2। अब सॉल्व करो सर, 8 8 64, 8 7 56, सर 4 दूनी 8, 4 से 25 और 2 से 50। सर कैसे भी कर लो, देखो 25 पंजे 125 और 1 0, 1250 और 7 की ओर कर दो, उत्तर आ जाएगा 7 0 0, 7 पंजे 35 और 12 7 84 और 3 87, 8750 उत्तर आ गया। देखो ये तरीका मैंने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा चुका हूँ, पढ़ा है। कोई भी सवाल है बिगर फॉर्मूले के पढ़ सकते हैं। ठीक है, फुल डिटेल, जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो जरूर देखे। फर्स्ट पार्ट में मैंने जितना भी बेसिक है, जितनी भी ट्रिक्स है, वो सब कुछ बताया। ठीक है, अब तो बीच बीच में जो यूज होगा वो बताया जाएगा। ठीक है सर, देखिएगा इसमें क्या होगा हमारा, अगर हम दूसरे तरीके से करना चाहें, अभी जो तरीका बताया मैंने उसे देखो। अब सर हमारी फ्रैक्शन बनवाई एक्स की बने ना बने, 2 साल के अंतर क्वेश्चन, बस फ्रैक्शन बनाओ। 4 दूनी 8, 4 से 25 बार। सर 2 साल का अंतर क्या होगा और मूलधन क्या होगा, 2 साल का अंतर जो ऊपर आएगा उसका वर्ग, 2 का वर्ग 4 और 25 का 625। सर किसकी वैल्यू दी है, 4 की वैल्यू 56, कितना गुना, 14 गुना। सर 14 गुना इसे कर दो, तो आ जाएगा 14 पंजे 70, 14 दूनी 28, 7 35, 3 14 6 84 और 3 87। देखो आया नहीं आया वो उत्तर। ठीक है, 14 पंजे 70, 14 दूनी 28, 7 35, 14 6 84 और 3 87। ठीक है सर, कुछ भी नहीं है सर, सब उड़ जाएंगे सर। तरीके अपने दिमाग में बिठा लो दोनों को। ठीक है सर, ये वाला तरीका सही बटे में फ्रैक्शन है, उसमें ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, हम कर सकते हैं, इन क्वेश्चनों को भी जल्दी हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इससे हम सब निकाल सकते हैं, CIB SIB सब कुछ बताया था। ठीक है, जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो जरूर देखे, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है, जब भी सेकंड पार्ट देखे, वरना समझ में कम आएगा। ठीक है, ये वाला तरीका तो आ रहा हुआ है, अभी बताया है। ठीक है, कर देता हूं सर मैं ऑफिस से, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं सर। ठीक है सर, एक क्वेश्चन है, एक धनराशि को 1 वर्ष के लिए 18% की दर से उधार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, एक धनराशि को 1 साल के लिए 18% की दर से उधार दिया जाता है। एक धनराशि है, कोई हमें नहीं मालूम क्या है,
18% की दर से 1 साल के लिए उधार दिया जाता, और उसमें चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक होने पर ब्याज 324 रुपए बढ़ जाता है। जब 1 साल की जगह वो 6 महीने पे ब्याज ले तो ब्याज जो है वो कितना बढ़ जाता, 324 रुपए, 324 रुपए बढ़ जाता है। तो पहले सीआई का और बाद में सीआई जब, और सीआई 2 जब सीआई जब हमारा सर वार्षिक था और अब छमाही है, अब का अंतर दिया है सर, वार्षिक वाले का और छमाही वाले का अंतर दिया है, तो जो कितना बढ़ जाता है ब्याज 324 रुपया। तो वह धनराशि क्या, तो कोई दिक्कत नहीं सर, ये 2 साल के अंतर वाला क्वेश्चन नहीं है, वो कहीं सोच रहे हो, ये अलग है क्योंकि ब्याज सीआई लग रहा है दोनों पे और एक वार्षिक पे कर रहा सर। 1 साल का ब्याज तो रेट ही होती है सर, जो वार्षिक है तो 1 साल में 18 का तो 18 ही रहेगा सर। सब जब छमाही की बात होगी तो छमाही के लिए दर आधी हो जाएगी ना, 1 साल के हिसाब से तो 18 रहेगी दर, बाद में कितनी हो जाएगी 9, और 9% की दर से 2 साल का सीआई आप निकालना जानते हो। 1 साल में पहले साधारण ब्याज के साथ में 9 का, तो 2 में 18 का, और फिर जितना ब्याज पे ब्याज लगा तो 9 का 9%, 9 ने 81.81 है, वो जोड़ दो तो 18.81, ये आ गया 2, और छमाही होने पर ब्याज, और उनका अंतर कितना दिया सर 0.81, क्योंकि बड़े में से मिटाओगे इसमें से, और सर 0.81 की वैल्यू सर कितनी है 324, मूलधन कितना होता है सर 100, पॉइंट हटाओ 2 जीरो बढ़ा दो, और सर 81 1 से 4 4 बार कट गया, 81 चौका 324, और 4 के आगे 4 जीरो लगाओगे तो कितना आया उत्तर 40,000। ठीक है, तो हम सबको उड़ा सकते हैं, ठीक है सर, मूलधन 100 मानेंगे लेकिन, ठीक है सर, ठीक है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिया आपने। ठीक है, अभी हमने 2 साल के अंतर पर 3 साल के अंतर पर रिलेटिव क्वेश्चन किए साथ में, कल को हम ब्याज से रिलेटिव मिश्रण कल सब कंबाइन पढ़ेंगे, ठीक है, टाइम वाइज पढ़ा रहा हूं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है सर, मैं सर अब कर देता हूं सर। देखिए सर, एक दो क्वेश्चन देखिए, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, किसी धनराशि पर 44 सही 4/9% की दर से 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 64 रुपए है, ठीक है, तो वह धनराशि क्या है। अब ये क्वेश्चन आ गया सर एग्जाम में, अब कैसे करें, सही बेटे फ्रैक्शन अगर वो है तो मूल्य वाली करेंगे हम, देखो फ्रैक्शन 44 सही 4/9 के साथ 11 का पेड़ 4 गुना तो 4/9 है, और 2 साल का अंतर सर क्या होता है, आपको ये दिया है डाटा, बस ये लिखना आपको। 2 साल का अंतर क्या होता है सर, जो ऊपर रेट बनेगी 1/x की बनेगी, उसकी जगह कोई और संख्या है तब भी कोई दिक्कत नहीं, इसका स्क्वायर कर दो, 4 का वर्ग 16, और मूलधन तो सर स्क्वायर करके आएगा, 2 साल की बात है, 9 का 81 सर, 16 की वैल्यू 64, कितना गुना 4 गुना, और 4 गुना इसे कर दो, 4 एकम 4 4 अट्ठे 300, ठीक है, वही है सर। आपको विश्वास नहीं हो रहा तो नीचे वाला जो होता है मूलधन 2 साल के लिए पावर 2 करके मानते ही 81 हो गया। अब 2 हिस्सों में तोड़ लो सर, अभी जो बताया था 4/9 की दर से ब्याज लगेगा, 9 ने 81 9 चौक 36 सर, दूसरे साल कितना लगेगा 4/9, फिर क्या आएगा 36 तो रहेगा ही रहेगा सर, इस पे और लगेगा ये पहले साल के पे 4/9 लगेगा, 9 चौक 36 4 चौक 16, और 2 साल का अंतर यही तो होता है, एक्स एक्स ये तो कट गया, साधारण ब्याज अंतर कितना है 16 सर, वो चीज हम क्यों डायग्राम बनाए 16 के वैल्यू फिर उसकी, जब मैंने आपको पूरा बेसिक फुल डिटेल वहीं से ट्रिक निकाली है डायरेक्ट, तो अब वही काम करो ना, ठीक है सर, हो गया होगा ये, तो इतने इससे तगड़ा सवाल नहीं आएगा, ठीक है सर, मैं अब कर देता हूँ इसे, और देखिएगा सर 1 2 सवाल सर, एक सवाल है, 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज, और ये तो हो गया सर,
ठीक है, जैसे देखिए मैं कराता हूँ जो सवाल अलग से। किसी धनराशि पर, और जी रेट है हमारे यहाँ 55 सही 5/9% की दर से 2 साल के CISI का अंतर 1.50 रुपए है। तो वह धनराशि क्या है? अब इतने तगड़े तगड़े सवाल आ गए मान के चलो, तो कुछ करना ही नहीं है आपको सर 9 के साथ किसका पेयर, 11 पंजे 55, 5/9। सर 2 साल का अंतर क्या आएगा, जो भी ऊपर आएगा उसका स्क्वायर, 5 का 25 और मूलधन भी सर उसका स्क्वायर 9 का 81। 25 की वैल्यू सर 1.50, पॉइंट को भूलो, 25 सिक्का 150। तो कितने अंक बाद है, 2 अंक बाद, तो 2 अंक बाद 0.06 गुना, कितना गुना हो रहा 0.06। तो 2 अंक बाद लगा देना सर, गुना करके 0.06, 6 एकम 6 6 अट्ठे 48, 2 अंक बाद लगाओ 4.86। तो कोई दिक्कत नहीं, सब उड़ा दोगे। ठीक है सर, चलो 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, मैं कर देता हूँ सर सिर्फ। ठीक है, देखिए किसी धनराशि पर बयालीस सही 6/7% की दर से 2 साल के CISI का अंतर 360 रुपए है। तो वह धनराशि क्या है, ये आता है मान के चलो। तो कोई दिक्कत नहीं है, पेपर में लिखा है किसी धनराशि पर 42 सही 6/7% की दर से 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। आपको कुछ नहीं करना सर, फ्रैक्शन 7 के साथ सर 14 का पेड़ 3 गुना 3/7 सर 2 साल का अंतर और उसका रेशियो बनाओ। तो 3 का वर्ग 9, इसका स्क्वायर करके लेंगे, मूलधन तो सर 2 साल में स्क्वायर करके आया 7 का 49, 9 की वैल्यू 360, कितना गुना सर 40 सर 40 गुना इसे कर दो, 4 0 0 4 9 36 4 चौक 16 3 19। ये नहीं पढ़ा होंगे ऐसे तरीके, ठीक है पढ़े नहीं। ठीक है सर, तो 2 साल के अंदर भी जितने भी सवाल थे हमने वो सब उड़ा दिए सर। 1 सेकेंड हो बस आप इसका। ठीक है सर 2 क्वेश्चन और करते हैं हम। ठीक है सर, अब जिसमें रेट पूछ ले 2 साल के अंतर से रिलेटेड से कर दो सर ऑफिस से। सर इसमें हम 2 काम याद रखेंगे सर, 1 साल की बात होती है तो मूलधन से अमाउंट जानता है तो पावर 1 करते हैं पीए। सर 2 साल की बात होती है तो पावर 2 कर देते हैं प्रिंसिपल और अमाउंट की। 3 साल के लिए सर हम पावर 3 करके लेते हैं, ध्यान रखना। 4 साल के लिए पावर 4 करके लेंगे। ठीक है सर, और सर जब हमें उल्टा आना होता है ना, ठीक है सर सर हमें उल्टा चलना होता है, मान के चलो 2 साल का ये दिखाता था पावर 2 और ये, अब हमें 1 साल का जाना है, यहाँ तो डबल हो रहा फिर डबल फिर ट्रिपल हो रहा, इस तरह से चलता है। ठीक है सर अगर हमें उल्टा चलना है तो उसमें वर्गमूल करते रहते हैं, पावर 2 है तो 1 साल पे क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल कर दो 20 से 1। ठीक है सर, 30 कैसे इसके सर 3 साल का अगर मान के चलो ये दिया होता p की पावर 3 1 पावर 3 इस तरह से, तो 1 साल के लिए क्या करते हैं सर, उल्टा करते हैं सर। तो उसमें अगर आगे की तरफ बढ़ रहे सालों में तो पावर करेंगे और पीछे की तरफ जाएंगे तो बस वर्गमूल घनमूल करनी लगाते रहेंगे जो भी टाइम हुआ। ठीक है सर, अब मैं इसे रफ कर देता हूं सर, देखो। ठीक है, ठीक है सर, अब देखिए सर क्वेश्चन क्या है। 2 क्वेश्चन है सर, एक क्वेश्चन है हमारा ₹15,000 की राशि पर, या ये देखिए 5,000 रुपए की राशि पर, 5,000 रुपए है, 5,000 रुपए की राशि पर 2 साल के CI व SI का अंतर
₹32 है। 2 साल के CI व SI का अंतर ₹32 है, तो वह कितने % की दर से है? देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके, लेकिन मैं बिगर फॉर्म में कराता हूँ। और जो ये 2 साल का अंतर होता है वो ब्याज पे ब्याज ही तो लगता है, और रेट जो निकालते हैं वो हमारा 1 साल का ब्याज होती है, लेकिन 100 पे जो लग के आती है। जैसे 7 का ब्याज लगा, कितने पे? 100 पे। परसेंट आ गया 100, तो 7% आएगी ना सर। ये 7% 1 साल का ब्याज तो होती है सर, लेकिन किस पर होती है? मूलधन 100 पर। तो मैं डायरेक्ट अब देखो कैसे निकाल दूंगा बिगर उसके। सर 5,000 को 2 साल का अंतर 32 है, तो 2 साल में ब्याज पे ब्याज लगा सर ये 32 का। तो सर 1 साल में कितने का लगेगा? पहले काट लो, इन्हें कटिंग हो रही हो तो, फिर उसके बाद वर्गमूल है 2 से 25 बार, और ये 2 से 16। और सर अभी अभी बताया 2 साल के लिए वो क्या करते हैं, पावर दो, 3 साल के लिए पीछे की तरफ जाते हैं तो उल्टा करते हैं। सर 2 साल की बात थी, अब मुझे 1 साल पे जाना है, तो ये 50 आ जाएगा इसका भार, इसका 4। ठीक है सर, वर्गमूल कर दो 2 साल से पीछे की तरफ। 50 पे 4 का ब्याज लगता है सर। मूलधन क्या होता है? 100 पे कितने का लगेगा? डबल हो जाएगा 50 पे 4 का, 50 से 100 बनाएंगे डबल, 4 दूनी 8%। इस सवाल का उत्तर है। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है, बिगर फॉर्म लेके हम डायरेक्ट। ठीक है सर, वरना एक ट्रिक है इसकी, डायरेक्ट मैं बता देता हूँ क्या है। रेट जब भी 2 साल की बात हो, R% बराबर √D/P इंटू 100 इंटू 100, ये है। अब देखिए सर, 2 साल के अंतर की बात जब भी होगी, D/P, 2 साल का अंतर D2 जो भी है क्या है सर? 32। P की वैल्यू कितनी है सर? 5,000, और मूलधन परसेंट बनाने के लिए 100 आएगा। रूट लगा दो 2 साल के। 1 साल का निकालने के लिए सर काट लो सर, इन्हें कट रहे हो तो सर ये कट जाएगा 2 से कितनी बार? 16, और 2 से ये 25, 2 जीरो सर। अब देखो 16 का भार सर 4, और 2500 का 50। सर ये 100 जो आएगा रूट से बाहर आएगा इसके, ठीक है सर। 100 जो आएगा वो बाहर आएगा, इंटू 100, 50 दूनी 100, 4 दूनी 8%। तो ये एक ट्रिक टाइप फॉर्मूला भी होता है, लेकिन आपकी इच्छा आप इससे याद रख सकते हैं, दिख नहीं होगा यहाँ पे, इस पर थोड़ा सा तो बताता हूँ। ठीक है सर, तो 2 साल की जब भी बात होगी सर, रेट निकालने की 2 साल का अंतर रखो, पर रूट लगा दो। कितना है सर? 32, और कितने पे है? 5,000 पे, इंटू 100। सर 2 से 16 बार, और 2 से ये 25, 16 का भार 4 सर, 2500 का 50, और इंटू 100, 50 दूनी 100, 4 दूनी 8%। तो आपकी इच्छा आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाली जो ट्रिक आती है ना, यहां से आती है, बताऊंगी आपको। 2 साल की बात होती है, जैसे मैं प्रूव कर देता हूँ आपको थोड़ी। वो 2 साल के लिए हम क्या मानते हैं? मूलधन मान लिया P। 2 साल की बात हो रही है, फर्स्ट सेकेंड, तो R% की दर से हमें ब्याज लग रहा दोनों साल। तो सर पहले साल P का R% निकालोगे, P इंटू R% आने का 100, तो कितना आएगा? PR/100। सर दर वही सेम है, तो अगले साल में PR/100। और सर पहले साल सेकंड दिया, सालाना ब्याज बराबर रहते, फिर अगले साल तो इस ब्याज पे ब्याज लगेगा ना सर, इस पे। और किस रेट से? R% की रेट से। और R% की रेट से लगेगा तो सर एक बार उड़ा जाएगा R/100, तो सर ये बन जाएगा हमारा PR। तो था एक और बन गया स्क्वायर/100 इंटू 100। सर ये तो साधारण ब्याज होगा, और अंतर क्या होता है? जो ब्याज पे ब्याज कितना लगा, तो 2 साल का अंतर आया D बराबर P इंटू R²/100 इंटू 100। ये टीचर आपको फॉर्मूला बताते थे, यहां से आता है। ठीक है, लेकिन हमें जरूरत नहीं है। और रेट निकालू सर मैं यहां से, तो ये इसके बटे में P आ जाएगा, ये P इसके बटे में ले आएंगे हम, D/P, और बराबर R²/100 इंटू 100। अब देखिएगा सर, इसकी कैंची गुना होगी, तो R² बराबर D/P इंटू 100 इंटू 100। और सर मुझे R का मान निकालना है, तो ये रूट लगा दूंगा पूरे पे, D/P इंटू 100 इंटू 100। तो अब देखो डायरेक्ट क्या है सर, R क्या आ जाएगा? D/P, अंडरूट में D/P तो सर ऐसे ही रहेगा ये, D/P। तो 2 बार 100 आ रहा है, एक बार तो बाहर निकलेगा ही सर, तो ये आ गई। मैंने प्रूफ भी कर दी है पास से। ठीक है सर,
लेकिन आपको ये कुछ याद रखने के लिए रेट की याद रखना चाहो रख सकते हैं, फॉर्मूले भी उतने हैं, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूं सर आपको, ठीक है, इसी पे। ओके सर, आगे चलते हैं सर, कर दो सर, ठीक। ₹2900 पर 10% की दर से, ₹2900 पर, नहीं 10 नहीं है, निकालना हो तो ₹2900 पर 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 10.44 है, 10.44। तो वार्षिक दर प्रतिशत बताओ, करो सर। सर देखो 29 आ रहा, 2900 किसी का होता नहीं है, तो इसका मतलब 29 से कट रहा होगा कुछ बार, 29 से कम 2900 बार, 29 चौका 4 36, 4 दूनी 8 3 11 ज्यादा हो जाएगा, 3 बार कटेगा सर। 29 से भाग कर लो इसे, 29 थी 87, 14 में 7 गया 7, 9 में 8 गया 41 है। 29 से 9 से 4 9 छिक्का 54 सर, 6 9 54, 6 दूनी 17 सर, 36 बार कटा और 2 अंक बाद पॉइंटर लगा दिया सर, ठीक है सर, ठीक है सर। अब देखिए सर, पॉइंट अगर इधर है तो इधर 0 बढ़ा लो, इधर है तो इधर कैलकुलेशन आने के लिए, इधर है तो इधर 0 बढ़ा लो, 2 अंक है, ठीक है सर। 2 साल में इतने का लगता है सर, तो सर 1 साल में कितने का लगेगा, और 1 साल में जो 100 पे लगेगा ब्याज वही रेट होती है, मैंने बताया। तो 1 साल के लिए सर क्या कर देंगे, 1 साल के लिए इसका वर्गमूल क्या आएगा, 200 का 10,000 का 2 जीरो की 1 जीरो, फिर 2 जीरो की 1 जीरो और 1 के भाग 100, और सर 36 का क्या आएगा 6, और 100 पे ब्याज कितने का लगता है वो ये तो 6% आ गया, कुछ भी तो नहीं है, ठीक है सर। और तुम उससे करना चाहते तो डायरेक्ट ये लगाओ D/PD2 कितना 10.44, और P की वैल्यू 2900, तो परसेंट बनाने के लिए बाहर आएगा 100, तो पॉइंट नीचे तो ऊपर बढ़ा दो, 29 एकम 29, 1 2 3 4, 29 से कितनी बार, 29 30 27 36 बार, 36 का बार सर 6 और 10,000 का 100, 100 इंटू 100, 0 कट गया। अगर तुमने डायरेक्ट याद है D/P2 तो ठीक है, नहीं है तो हम ऐसे करते, ठीक है। तो हमने सब उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए, ठीक है सर। बस 2 साल से और 3 साल से अंतर और 3rd ईयर के CI पर जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए, ठीक है सर। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। जैसे ही मैं आपको ऐसे अच्छे ट्रिक्स लाते रहे, अब हम रुकेंगे नहीं जब तक अब CI खत्म नहीं हो, कंटिन्यू भी डालेंगे जल्दी जल्दी, थोड़ी बड़ी बड़ी करके हो, ठीक है। और आप अपने जो भी टॉपिक्स हैं, एग्जाम आ रहा है NTPC का, ग्रुप डी के जो भी आने वाले हैं, ठीक है, तो आपको जिन जिन टॉपिकों में ज्यादा दिक्कत हो, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, मैं उन्हें कराऊंगा, ठीक है आगे, ठीक है, थैंक यू।